मैं जकी आपका अलकलम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 के चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पर। स्टूडेंट, हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे सामान खाते हैं और सबका अलग अलग टेस्ट होता है ना। किसी का टेस्ट सॉर होता है यानी खट्टा होता है, किसी का टेस्ट कड़वा होता है बिटर होता है, किसी का टेस्ट नमकीन होता है यानी सॉल्टी होता है। तो हम लोग और इस तरीके के बहुत हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे दस्तरखान पे इस तरीके के बहुत सारे आइटम रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें जानना यह है कि जो टेस्ट जिसका खट्टा होता है आखिर खट्टा क्यों होता है, जिसका कड़वा होता है आखिर वो कड़वा क्यों होता है, उसे क्या कहते हैं, और जो नमकीन होता है जो सॉल्टी होता है वो सॉल्टी क्यों होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जितने भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, है ना। जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सारे के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, है ना, जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उनको 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। एक स्टूडेंट होता है ना, कंपाउंड्स को कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर? 3 हिस्सों में, है ना। एक होता है आपका स्टूडेंट्स एसिड, है ना, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है स्टूडेंट सॉल्ट, है ना। एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। ये 3 तरीके का आपका क्या कहते हैं, इन 3 प्रॉपर्टीज में क्या है, ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी कंपाउंड की, है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आइए स्टूडेंट, एसिड बेस एंड सॉल्ट में सवाल ये है कि सर हमें कोई भी सब्सटेंस एसिड है ये कैसे पता चलेगा, कोई भी सब्सटेंस बेस है ये कैसे पता चलेगा, कोई भी सब्सटेंस सॉल्ट है ये कैसे पता चलेगा। आइए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं एसिड पर। एसिड को कैसे पता लगाएंगे या बेस को पहले कैसे पता लगाएंगे? स्टूडेंट, एक सब्सटेंस होता है, एक इंडिकेटर है। क्या होता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है स्टूडेंट्स के, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इंडिकेटर क्या होता है। जैसे कि आप अगर बाइक चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं, आपकी बाइक में इंडिकेटर लगा होता है। जब आपको टर्न लेना होता है तो आप अगर राइट साइड टर्न लो तो राइट साइड का आप इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, टर्न ऑन करते हैं तो वो इंडिकेटर क्या करता है, आवाज करता है, बल्ब जलता है उसमें से, है ना। तो वो बल्ब आपको इंडिकेट कर देता है आपके बैकग्राउंड वाली गाड़ी को, पीछे वाली गाड़ी को, कि भाई ये आदमी राइट साइड में टर्न करेगा। उसी तरीके से इंडिकेटर जो होता है वो अपना कलर चेंज करके, अपना स्मेल चेंज करके, अपना स्टेट चेंज करके वो आपको क्या बताता है, ये एसिड है या बेस सॉल्ट है। सबकी एक अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इंडिकेटर किसे कहते हैं? इंडिकेटर क्या है कि इंडिकेटर क्या एक ऐसा डाई है। इंडिकेटर क्या है? एक ऐसा डाई है, जब उस पे एसिड या बेस कोई भी सब्सटेंस डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है। आपसे कोई पूछेगा स्टूडेंट इंडिकेटर क्या है, तो इंडिकेटर एक तरीके का डाई है जो क्या करता है, अपना कलर को चेंज कर लेता है एसिड या बेस पड़ने पर, है ना। तो आइए, ये तो हो गया स्टूडेंट आपका इंडिकेटर, है ना। अब देखना यह है कि इंडिकेटर में जैसे कि स्टूडेंट्स कुछ कॉमन इंडिकेटर है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। कुछ कॉमन इंडिकेटर है जिसका मैक्सिमम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिकेटर में एक हो गया स्टूडेंट लिटमस। क्या हो गया आपका? लिटमस। लिटमस जो होता है स्टूडेंट वो 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका रेड लिटमस। क्या होता है? एक होता है रेड लिटमस और दूसरा होता है स्टूडेंट ब्लू लिटमस। क्या होता है? ब्लू लिटमस, है ना। ये 2 तरीके का लिटमस होता है। और एक होता है स्टूडेंट मिथाइल ऑरेंज। दूसरा इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, है ना। और ये दूसरा इंडिकेटर हो गया। और तीसरा होता है स्टूडेंट फेनोल्फेथिलीन। क्या होता है? फेनोल्फेथिलीन, पैथिलीन, है ना। ये 3 तरीके का इंडिकेटर होता है, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फेथिलीन। लिटमस इंडिकेटर जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक रेड लिटमस, एक ब्लू लिटमस। अब देखिए लिटमस में होता क्या है स्टूडेंट के, सबसे पहले आइए अब लिटमस पे डिस्कस करते हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले लिटमस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लिटमस पे अगर एसिड होगा क्या करेगा स्टूडेंट कि एसिड जो होगा कह रहा है कि एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। जो एसिड जो होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। अगर कोई कंपाउंड को आपने डाला लिटमस पर और वो ब्लू लिटमस है उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो गया तो आप समझ जाओ सब्सटेंस क्या है, एसिड है। तो क्या स्टूडेंट वहीं पर जो बेस होता है ना, बेस जो होता है स्टूडेंट, बेस वो क्या करता है, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, है ना। ये क्या करता है स्टूडेंट, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। कौन?
बेस। तो ये तो हो गया लिटमस के लिए। आइए स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज पर। मिथाइल ऑरेंज का जो स्टूडेंट होता है, कोई सब्सटेंस ऐसा भी होता है जो ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, उसको कहते हैं न्यूट्रल कंपाउंड। क्या कहते हैं स्टूडेंट? न्यूट्रल कंपाउंड कहते हैं। तो न्यूट्रल कंपाउंड जो होता है स्टूडेंट, यानी ये क्या होता है, इसमें ना तो ये एसिड होता है ना बेस होता है। तो मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर जो होता है स्टूडेंट, वो ऑरेंज ही होता है। क्या होता है? ऑरेंज ही होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है, अगर न्यूट्रल है तो। अच्छा, अगर एसिड हो जाएगा, है ना, अगर मिथाइल ऑरेंज पर एसिड डाला जाए तो क्या करेगा? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन, है ना। तो मिथाइल ऑरेंज जो होगा वो क्या देगा आपको स्टूडेंट? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन, है ना। एसिड सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर देता है स्टूडेंट? रेड कलर देता है ना। और लिटमस भी आपको रेड ही कलर देता है एसिड पर। ठीक है, वहीं पर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो होता है स्टूडेंट आपका, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स, है ना, येलो कलर। कैसा कलर? येलो, है ना, येलो कलर इन बेस सॉल्यूशन। और बेस में कैसा कलर देता है स्टूडेंट? आपको येलो कलर देता है। कौन? मिथाइल ऑरेंज। ये सब बातें आपको याद रखनी होगी। वहीं पर स्टूडेंट आइए फेनोल्फेथलीन, है ना, फेनोल्फेथलीन, फेनोल्फेथलीन इंडिकेटर गिव्स, फेनोल्फेथलीन इंडिकेटर, है ना, इज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन, है ना। और फेनोल्फेथलीन का जो कलर होता है स्टूडेंट एसिड में, वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, और बेस में कैसा होता है स्टूडेंट? फेनोल्फेथलीन का इंडिकेटर इज, फेनोल्फेथलीन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, है ना। और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है? पिंक कलर देता है। ये दो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, है ना। मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में कैसा होता है? कलरलेस। और बेस में कैसा होता है स्टूडेंट? पिंक होता है। ओके, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जो फेनोल्फेथलीन का जो न्यूट्रल कलर होता है, न्यूट्रल कलर ऑफ फेनोल्फेथलीन इज आल्सो कलरलेस, है ना। फेनोल्फेथलीन का न्यूट्रल कलर भी जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? आपका कलरलेस होता है। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब सवाल ये है स्टूडेंट, इसमें से कौन नेचुरल इंडिकेटर है और कौन आर्टिफिशियल इंडिकेटर? लिटमस जो है स्टूडेंट, लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है, बाकी ये सब क्या आपका, है ना, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ठीक है, अच्छा टर्मेरिक जिसे कहते हैं हल्दी, ये भी क्या है स्टूडेंट? इंडिकेटर है ना, ये भी इंडिकेटर है। इससे भी आप एसिड और बेस का पता लगा सकते हो, है ना। ये अपना कलर चेंज कर लेता है, ठीक है, एसिड और बेस में। जैसे कि अगर हम बात करें कि एसिड जो टर्मेरिक का जो कलर होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट? ये कैसा होता है? येलो होता है। ठीक है, जब उसमें आप बेसिक सॉल्यूशन डालिएगा, तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पिंक कलर। जैसे साबुन का जो झाग बनाते हैं आप, उसमें क्या करो? हल्दी डाल दो, या किसी कपड़े पे हल्दी गिर जाओ, उस पर साबुन रगड़ दो, आप देखोगे वो पिंक हो जाएगा। मतलब ये है कि वो क्या है? तो बेसिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन, तो बेसिक सॉल्यूशन में टर्मेरिक का कलर कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। क्वेश्चन, ये चीजें आप याद रखेंगे। तो वो कहता है इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। अच्छा, एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब होता है स्टूडेंट कि स्मेल के बारे में, है ना, स्मेल के बारे में, जो स्मेल डिटेक्ट करता हो, स्मेल से हम पता लगा सके कि ये एसिड है या बेस है। आइए वो कैसे पता चलेगा? इसमें देखते हैं। देखो, ऑल्फैक्टरी का मतलब ही होता है रिलेशन टू द सेंस ऑफ स्मेल, रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल के बारे में जो पता चले। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होता है स्टूडेंट, वो अपना स्मेल चेंज करके बताता है कि ये एसिड है या बेस है। जैसे ऑनियन का स्मेल आता है स्टूडेंट, तो ऑनियन जो होता है स्टूडेंट, कि आप अगर देखोगे कि अगर ऑनियन जैसे हो गया ऑनियन, वैनिला, है ना, ये सब जो है इंडिकेटर का काम करता है। कैसे? देखो, अगर आप ऑनियन में क्या करोगे कि ऑनियन का स्मेल जो होता है वो तो आप जानते ही हैं, जब उस पर क्या कर दोगे आपके बेसिक सॉल्यूशन क्या करोगे? आप उस पर डाल दोगे। जैसे एक प्याज ले लेना और उस प्याज में क्या कर देना स्टूडेंट के कपड़े में लपेट देना उसको, और कपड़े में लपेटने के बाद अब देखना ये कि लपेट करके स्मेल पहले बार सूंघ लेना, तो जो उसमें कुछ स्मेल आएगी। जैसे उस पर कोई बेसिक सॉल्यूशन डाल देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना ऊपर से, उसके बाद स्मेल करके देखना, तो वो स्मेल खत्म हो जाएगी,
है ना। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, स्मेल अगर डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो मतलब समझिए वो बेसिक सॉल्यूशन था, ठीक है। और अगर आपने एसिड डाला होता तो स्मेल आता ही रहता, अगर स्मेल आता समझ जाते कि ये में भी हो सकता है एसिड भी हो या कुछ और भी हो, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, दोनों कंफ्यूजन है, क्योंकि एसिड में स्मेल में कोई चेंजिंग नहीं आती, लेकिन हाँ बेस अगर होगा तो स्मेल चेंज कर देगा, तो आपको पता चल जाएगा ये बेस है। क्वेश्चन तो ये था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में। आइए स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं एसिड के बारे में। एसिड्स जो होता है स्टूडेंट, वो एसिड के बारे में आप जानते हैं कि एसिड जो है वो केमिकल सब्सटेंस है जिसका टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है, खट्टा होता है ना। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है ना, खट्टा होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, एसिड कहते हैं। एसिड जो होता है स्टूडेंट वो क्या करते हैं अपना ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है कौन, एसिड। ओके स्टूडेंट, है ना। तो ये था। वहीं पर क्या है कि स्टूडेंट एसिड जो होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स से जो आपको एसिड मिलता है, जो प्लांट और एनिमल मटेरियल से जो आपको एसिड मिलता है, उस एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड हम लोग खा सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक एसिड में स्टूडेंट जैसे हो गया आपको कि कार्बोजाइलिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना, टर्टेरिक एसिड, है ना, ये सब एसिटिक एसिड, ये सब जो एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ये सब जो है आपका क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड है ना, ये आप आसानी से खा पी सकते हैं। एक होता है कि जो मिनरल एसिड होता है, मिनरल एसिड जो होता है जो केमिकल से तैयार किया जाता है, मिनरल एसिड को आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, वो डेंजरस होता है आपके लिए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड, बट कार्बोनिक एसिड काफी जो है आप पी सकते हो। जैसे कि आप ठंडा पीते हो, कोको कोला पीते हो, ये सब जो पीते हो, स्प्राइट वगैरह, तो इसमें जो एसिड पाया जाता है वो कार्बोनिक एसिड होता है। ओके स्टूडेंट, तो जब तक के लिए यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।